नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उन भगवान के श्री चरणों में वंदना करता हूँ जो अरहत हैं, सम्यक संबुद्ध हैं, तथा हमारे सभी आचार्यों को वंदना करता हूँ। आप सभी पुण्यवान उपासक और उपासिकाएं, आप सभी का इस धम्म प्रवचन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार भगवान बुद्ध ने जातिवाद का खंडन किया है। एक सूत्र है जिसका नाम है असरलायान सूत्र। तो इस सूत्र में भगवान बुद्ध ने जातिवाद का खंडन किया है, तो हम इस सूत्र के बारे में जानेंगे। इसमें जो है बहुत ही स्पष्ट रूप से बताया है कि किस प्रकार सभी मानव समान हैं, कोई ऊंच कोई नीच नहीं। पहले समय में ये जातिवाद बहुत ही भयानक तरीके से बढ़ा हुआ था और इसमें अनेक जातियां इस जातिवाद के अंधकार में डूबी हुई थी। और भगवान बुद्ध ने किस प्रकार अपने ज्ञान से उस अंधकार को प्रकाश से समाप्त किया था। इस असरलायन सूत्र में कहते हैं कि भगवान बुद्ध उस समय सावर्थी में रहते थे, जो उत्तर प्रदेश में है, और उस समय ब्राह्मण लोगों की एक सभा थी और जिस सभा में अलग अलग जगह से 500 ब्राह्मण लोग आए हुए थे। और उस सभा में ये चर्चा चली कि जो श्रमण गौतम है वो जातिवाद का खंडन करते हैं, वो जातिवाद को नहीं मानते हैं। तो हम लोगों को जाकर के उनसे जो है बहस करना चाहिए, उनको जो है हमारे सिद्धांतों को बताना चाहिए, उनको जो है बहस करके उनको हराना चाहिए। तो वो लोग जो है अपने सबसे सक्षम प्रत्याशी को चुनते हैं, जिसका नाम असरलायन होता है। ये जो असरलायन जो ब्राह्मण हैं, ये जो है बहुत ही बुद्धिमान थे। वो समय की जो भी धर्म या जो भी इतिहास, जो भी भूगोल, अलग अलग प्रकार के जो भी विषय थे, उन सभी विषयों में ये जो है पारंगत थे। ये जो उन सभी विषयों के ये जो मास्टर थे। तो वो सभी लोग ये असरलायन ब्राह्मण को आग्रह करते हैं और 3 बार आग्रह करने के बाद ये मान जाते हैं और भगवान बुद्ध के पास अपने इन जातिवाद सिद्धांतों को इसको जो है सिद्ध करने के लिए भगवान बुद्ध के पास आते हैं। और भगवान बुद्ध के पास पहुंच करके उनसे जो है पहले तो उनका हाल चाल पूछते हैं और एक तरफ बैठ जाते हैं। एक तरफ बैठने के पश्चात असरलायन ब्राह्मण भगवान बुद्ध से कहते हैं कि देखिए श्रमण गौतम, हम सभी ब्राह्मण लोगों का ऐसे सिद्धांत हैं, ऐसा जो है उनका मानना है कि ब्राह्मणो व सेठो बनो हीनो अन्यो बनो। ब्राह्मण लोग श्रेष्ठ हैं, बाकी के सभी नीच हैं, ऐसा जो है ब्राह्मण लोग मानते हैं। और कहते हैं कि ब्राह्मणो व सुजंती नो अब्रह्मणा। जो ब्राह्मण लोग हैं वो लोग शुद्ध हैं, जो ब्राह्मण नहीं है वो शुद्ध नहीं है। ब्राह्मण लोग गोरे हैं, स्वर्ण वर्ण हैं, और जो ब्राह्मण नहीं है बाकी के सभी वर्ण काले हैं, सुंदर नहीं है। और कहते हैं कि जो ब्राह्मण लोग हैं वो जो ब्रह्म तो मुखतो जाता, वो लोग जो है ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं। ब्रह्मणो पुत्र, वो लोग ब्रह्मा के पुत्र हैं। और वो लोग उन लोगों को ब्रह्म द्वारा
बनाया गया है, वो लोग ब्रह्मा के दायाद हैं, इस प्रकार जो है उनका मानना है। इस संदर्भ में आप क्या कहते हैं गौतम, है ना, आप क्या कहते हैं श्रमण गौतम? तो भगवान बुद्ध ये सुनने के बाद कहते हैं कि असलयन, क्या आपने देखा है, क्या आपने सुना है कि जो ब्राह्मण लोगों की जो पत्नियां होती हैं वो ऋतुमती होती हैं, फिर वो जो है गर्भवती बनती हैं, फिर वो लोग जो है संतान को जन्म देते हैं, उसको दूध पिला करके उसको पाल पोस के उसे बड़ा करते हैं। और ठीक उसी प्रकार दूसरे जो भी वर्ण हैं, दूसरे जो भी जातियां हैं, वो लोग भी जो उसी प्रकार पैदा होते हैं। उन लोग की जो पत्नियां हैं वो लोग भी जब ऋतुमती होती हैं, फिर गर्भवती होती हैं, संतान को पैदा करती हैं और दूध पिला करके उनको बड़ा करती हैं। क्या आपने ऐसा देखा है? क्या आप ऐसा मानते हैं? क्योंकि हाँ, जो है ये तो मैंने देखा है कि वो लोग जो है ऋतुमती होती हैं, गर्भवती होती हैं, फिर जो है संतान को पैदा करके पाल पोस के उसे बड़ा करते हैं। तो ब्राह्मण लोग कैसे ऐसा दावा कर सकते हैं कि सिर्फ वही लोग जो है श्रेष्ठ है, बाकी के लोग नीचे? सिर्फ ब्राह्मण लोग ही शुद्ध हैं, बाकी के लोग शुद्ध नहीं हैं। ब्राह्मण लोग ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, बाकी के लोग कोई जो है जो क्षत्रिय है वो लोग भुजाओं से, जो वैश्य है वो जो है पेट से, या जो शूद्र हैं वो लोग जो पैरों से। इस प्रकार से जो आप कहते हैं, ये कैसे ऐसा दावा कर सकते हैं जबकि सभी लोग देखते हैं कि जो स्त्रियां हैं वही जो है संतान को जन्म देती हैं, वही जो है ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, सबको जो है स्त्रियां ही जन्म देती हैं। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध अपना पहला तर्क रखते हैं। तो फिर दूसरा तर्क भगवान बुद्ध देते हैं कि ये जो योना काम्भोजा नामक जो जगह है, अभी के समय अगर कही जाए तो यूरोप और रूस, इन जगहों पर लोग सभी सफ़ेद होते हैं, सभी गोरे होते हैं। तो उन जगहों पर जो धनवान है वो जो है मालिक, और जो गरीब है वो नौकर। तो इस प्रकार से वहाँ पर व्यवस्था है। वहाँ पर जो है ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पर लोग ऐसा नहीं कहते हैं कि वो ब्राह्मण है, मुख से पैदा हुए हैं या वही शुद्ध हैं। वहाँ पर जो धनवान है वो मालिक बन जाता है। तो वहाँ पर जो इसका कोई भेदभाव होता ही नहीं है। तो फिर भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर जो है वो लोग ब्रह्मदायादा है, अगर वो लोग ब्रह्मदायादा है, तो अगर जो है जैसे कि अगर कोई क्षत्रिय हो या कोई भी हो, अगर वो जो पाप करता है, अगर जो हत्या करता है, चोर करता है, व्यभिचार करता है, या जो झूठ बोलता है, गाली गलौज करता है, या चुगली करता है, या बेकार की बातें करता है, इस प्रकार से लोभ, लालच, क्रोध, ये सब में फंसा हुआ मिथ्या दृष्टि होकर के इस प्रकार से वो जीवन जीता है, और मरने के बाद वो नरक में जाता है, वो दुर्गति में जाता है, उसको दुख मिलता है। तो क्या अगर जो है जो ब्राह्मण हैं वो लोग इस प्रकार से पाप करें, वो लोग भी हत्या करें, चोर करें, व्यभिचार करें, झूठ बोलें, या जो है चुगली करें, गाली गलौज करें, इस प्रकार से अगर वो लोग भी जो मिथ्या दृष्टि में फंस करके पाप करते रहें, तो वो लोग मरने के बाद क्या नरक में नहीं जाएंगे? क्या वो लोग जो है मरने के बाद उनको दुख नहीं मिलेगा, उसका फल नहीं मिलेगा? तो असल लाइन कहते हैं कि हाँ, अगर वो लोग भी पाप करें तो वो लोग भी नरक में जाएंगे। तो फिर भगवान कहते हैं कि फिर ब्राह्मण लोग कैसे ऐसा दावा कर सकते हैं कि वही लोग शुद्ध हैं, वही लोग श्रेष्ठ हैं, वो लोग ब्रह्मा के दायादा हैं, वही उनको जो है ब्रह्मा ने बनाया है। तो फिर आगे भगवान तर्क देते हैं कि अगर ठीक उसी प्रकार अगर जो है कोई ब्राह्मण वो जो है पुण्य करते हैं, वो जो है प्राणियों के प्रति दया करते हैं, दान करते हैं, सभी का सम्मान करते हैं, सत्य बोलते हैं, इस प्रकार से वो लोग जो है अच्छे कर्म करके स्वर्ग में, देवलोक में पैदा होते हैं।
तो उसी प्रकार अगर जो है कोई क्षत्रिय वैश्य या शूद्र वो लोग भी अगर पुण्य करें, हत्या ना करें, चोर ना करें, विचार ना करें, बल्कि जो है दयावान हों, वो लोग भी जो है दानवान हों, सभी का सम्मान करें, सत्य बोलें, अच्छे कर्म करके, क्या वो लोग जो है मरने के बाद उनको सुगति प्राप्त नहीं होगी? क्या वो लोग जो है देवलोक में पैदा नहीं होते? तो असरलायन जो ब्राह्मण है वो कहते हैं कि ऐसा करने पर, पुण्य करने पर दूसरे जाति लोग भी, हाँ, वो लोग भी जो है देवलोक में पैदा हो सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो ब्राह्मण लोग कैसे दावा कर सकते हैं कि वही लोग श्रेष्ठ हैं, वही लोग शुद्ध हैं, उनको ब्रह्म ने बनाया? तो आगे भगवान कहते हैं, कहा जाता है जो मैत्री चित्त है, मैत्री चित्त को डेवलप करके, मैत्री चित्त को विकसित करके, जो ब्राह्मण लोग अगर मैत्री चित्त को विकसित करें तो वो लोग जो है ब्रह्मा में जा सकते हैं। तो उसी प्रकार अगर कोई क्षत्रिय वैश्य या शूद्र वो लोग भी अगर मैत्री चित्त को डेवलप करें, मैत्री चित्त को विकसित करें, तो वो लोग भी जो है मरने के बाद ब्रह्म लोग जा सकते हैं। तो असरलायन कहते हैं कि हाँ, ये भी जो है सत्य है, जो भी मैत्री चित्त को डेवलप करे वो जो है ब्रह्म लोग जा सकता है। तो फिर ब्राह्मण लोग कैसे ऐसा दावा कर सकते हैं कि वही लोग शुद्ध हैं, बाकी के लोग शुद्ध नहीं हैं, वही लोग श्रेष्ठ हैं और बाकी के लोग श्रेष्ठ नहीं हैं, या वही लोग जो ब्रह्म के दायादा हैं, बाकी के लोग ब्रह्म दायादा नहीं? भगवान आगे अपना तर्क देते हैं कि अगर जो है कोई पहले के समय में नहाते थे कुछ पाउडर से, कुछ जो पाउडर होता था उससे नहाते थे, तो अगर कोई ब्राह्मण पाउडर लेकर के सब अपना सामान लेकर के नदी में जाता है और जो है वो नहा धो करके एकदम साफ सुथरा हो जाता है, तो उसी प्रकार क्या कोई शूद्र वैश्य या क्षत्रिय कोई वे लोग भी अगर जा कर के ना पाउडर ले जाके, सामान ले जा कर के नदी में जाते हैं और वहाँ पर नहा के शुद्ध हो जाते हैं या साफ़ सुथरे हो जाते हैं, तो क्या ऐसा सिर्फ जो है ब्राह्मण लोग कर सकते हैं, क्षत्रिय वैश्य या शूद्र नहीं कर सकते? उन्होंने कहा है तो सब कर सकते हैं। तो भगवान कहते हैं कि देखो, जब पानी जो है भेदभाव नहीं करता है, कोई भी जाए और जो है जा कर के अपने आप को जो है साफ़ सुथरा कर सकता है, अपने आप को साफ़ सुथरा रख सकता है। तो पानी है या आग, कोई भी अगर आग जलाए, अगर जो है कोई ब्राह्मण कोई आग जलाकर कुछ जो है खाना पकाए या जो है उससे जो भी आग से जो भी काम ले, तो सिर्फ जो है ऐसा ब्राह्मण लोग कर सकते हैं, दूसरे लोग नहीं कर सकते? तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। दूसरे लोग भी जो है आग जला करके आग से जो है खाना पकाना या आग से जो कुछ भी काम लेना वो सब कर सकते हैं। तो ये जो है जब सभी लोग कर सकते हैं तो फिर जो है जब आग भी जो है इनमें भेदभाव नहीं करते हैं, पानी भेदभाव नहीं करते हैं, आग भी भेदभाव नहीं करते हैं, तो किस प्रकार से ऐसा जो है ब्राह्मण लोग दावा कर सकते हैं कि वही लोग शुद्ध हैं, बाकी के लोग शुद्ध नहीं हैं, वही लोग श्रेष्ठ हैं, बाकी के लोग नीच हैं, वही लोग जो है ब्रह्म के दायादा हैं, बाकी के लोग नहीं हैं? कैसे ऐसा दावा कर सकते हैं? फिर आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, अगर कोई जो है ब्राह्मण की कन्या, कोई जो है क्षत्रिय का कोई युवक, क्षत्रिय युवक और ब्राह्मण कन्या दोनों जो है साथ में रह करके संवास करते हैं और उनसे जो अभी जो संतान पैदा होगा, उस संतान को क्या कहेंगे आप? उस संतान को जो है ब्राह्मण कहेंगे, वो माँ जो है ब्राह्मण है तो ब्राह्मण कहेंगे, या जो है उनका पिता क्षत्रिय है तो क्षत्रिय कहेंगे? तो असरलायन कहते हैं कि इस संदर्भ में जो है हम उसको क्षत्रिय भी कह सकते हैं और ब्राह्मण भी कह सकते हैं। तो फिर भगवान कहते हैं कि वहीं अगर जो है यही चीज़ अगर हम पशुओं में देखें, अगर पशुओं में अगर जो है कोई गधा और जो है एक घोड़ी, वो दोनों अगर जो है संवास करते हैं तो जो है बीच उनका जो पैदा होगा, उनका जो बच्चा पैदा होगा,
वो बच्चा को क्या कहेंगे? वो बच्चा जो है अपने माँ के समान जो है घोड़ा होगा, या जो है गधे के समान वो जो है गधा होगा। तो बोलते हैं कि हाँ, अगर जो है वो गधा और जो है घोड़ी, वो दोनों से मिल के जो बच्चा पैदा होता है, उसे ना तो जो है घोड़ी कह सकते हैं, ना ही गधा कह सकते हैं, बल्कि उसे तो जो है खच्चर कहते हैं। उसे तो जो है खच्चर कहा जाता है। तो भगवान कहते हैं कि देखो, ये जो जाति भेद है, ये जो है ये जानवरों में होता है, ये पशुओं में होता है। पशुओं में हम देख सकते हैं कि ये जो है ना तो घोड़ा है, ना तो जो है गधा है। लेकिन मनुष्यों में सभी जो है सेम है। मनुष्यों में सभी जो है एक जैसे हैं। मनुष्यों में ऐसा भेद नहीं होता है। तो ये सब के बावजूद भी कैसे जो है ब्राह्मण लोग ऐसा दावा कर सकते हैं कि वही लोग शुद्ध हैं, बाकी के लोग शुद्ध नहीं। आगे भगवान फिर कहते हैं कि पहले समय में एक जगह पर कुछ 7 ऋषि लोग मिल कर के जो है तपस्या करते थे। 7 ऋषि लोग मिल कर के रहते थे, और उन लोगों ने ध्यान करके बहुत ही जो है ध्यान में वो लोग बहुत आगे तक गए। उन्होंने जो है बहुत कुछ झाना को प्राप्त किया। वो जो 7 ऋषि थे, वो 7 जो है ब्राह्मण थे। तो उन 7 ऋषियों के मन में भी इसी प्रकार जो है मिथ्या दृष्टि पैदा हुआ। उनके मन में भी इस प्रकार मिथ्या दृष्टि आया कि जो ब्राह्मण लोग हैं वो लोग ही श्रेष्ठ हैं, बाकी के लोग नीच। जो ब्राह्मण हैं वही लोग शुद्ध हैं, बाकी के लोग शुद्ध नहीं हैं, या वही लोग जो है ब्रह्म की दायादा हैं, ब्रह्म द्वारा बनाई गई हैं। तो इस प्रकार जो है उनके अंदर भी इस प्रकार मिथ्या दृष्टि पैदा हुआ। तो उस समय एक बड़े ऋषि थे जिनका नाम था काला देवल। तो ये काला देवल जो ऋषि थे वो जो है उनके पास जाते हैं, और उनका पास जाकर के उनका जो कुटिया है उसके बाहर में जो है आना जाना करते हैं, और ज़ोर ज़ोर से वो जो है चिल्लाते हुए कहते हैं कि कहाँ हैं 7 ऋषि, कहाँ हैं ये लोग, इधर चले गए हैं। तो बहुत ही जो है ऊंचे स्वर में और चिल्ला करके इस प्रकार 7 ऋषि लोगों को बुलाते हैं। तो ये 7 ऋषि लोग इस प्रकार का जो है अपना जो है उनको बहुत ही ऊंची आवाज़ से बुलाया जा रहा है बोल के बहुत क्रोधित होते हैं, और बहुत क्रोधित होकर के सोचते हैं कि अभी हम जो है इसको श्राप दे करके इसको हम भस्म कर देंगे। तो श्राप देते हैं कि वसलो भस्मा हो, कि तुम नीच भस्म हो जाए बोल के जो है उनको श्राप देते हैं। लेकिन वो जितना बार जो है वो लोग श्राप देते हैं, उतनी बार जो काला देव वाला जो ऋषि है वो और भी जो है प्रभावान बनते हैं, और भी जो है उनका शरीर चमकने लगता है, वो और भी जो है दिव्य दिखने लगते हैं। तो इस प्रकार से जो है अब ये जो 7 ऋषि हैं ये लोग सोचते हैं कि अरे पहले हम जिसको भी इस प्रकार से श्राप देते थे वो जो है भस्म हो जाते थे, वो जो है एक ही बार में जो है वो राख हो जाते थे। लेकिन इनको हम जितना बार भी जो है श्राप दे रहा हूँ ये उतने ही जो है तेजस्वी बनते जा रहे हैं। तो शायद मेरा जो तप है, मेरा जो ब्रह्मचार्य है, इसका जो शक्ति है वो समाप्त हो गया है। इसका जो है मेरा जितना भी तप किया, मैंने जितना भी ब्रह्मचार्य का पालन किया, ये सब व्यर्थ हो गया है। इस प्रकार से वो लोग जो है दुखी होकर के ऐसा बहुत दुखी होने लगते हैं। तब जो है ये जो काला देव वाला जो ऋषि है वो उनको कहते हैं कि तुम्हारा कोई तप का शक्ति कोई समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि तुम्हारे अंदर जो द्वेष भाव है उसको पहले त्यागो। ये द्वेष भाव ही जो है ये सब का बाधा है। तो वो जो है वो लोग अपना द्वेष भाव को छोड़ते हैं, और ये काला देव वाला ऋषि के प्रति अपना सभी जो है द्वेष भाव को छोड़ देते हैं, और उनको जो है नमस्कार करते हैं और उनके पास आते हैं। तब ये जो है काला देव वाला ऋषि उनको कहते हैं कि मैंने ऐसा सुना है, मुझे ऐसा मालूम पड़ा है, मुझे ऐसा मालूम हुआ है
कि आप लोगों के मन में ऐसे जो है मिथ्या दृष्टि पैदा हुआ है। क्या मिथ्या दृष्टि पैदा हुआ है कि ब्राह्मण लोग ही सिर्फ शुद्ध है, बाकी के लोग अशुद्ध हैं। ब्राह्मण लोग ही श्रेष्ठ हैं, बाकी के लोग श्रेष्ठ नहीं हैं। तो ये लोग मानते हैं कि हाँ, हमारा भी ऐसा ही मानना है। तो उस समय जो है काला देवालय जो ऋषि हैं वो इनको प्रश्न करते हैं, क्या आपको मालूम है कि आपके जो माता पिता हैं और आपके माता पिता के जो माता पिता थे वो लोग भी सब ब्राह्मण थे, या हमेशा जो है ब्राह्मण के साथ ही वो लोग संवास करते आए हैं। उनके जो माता पिता थे वो लोग भी जो है सिर्फ ब्राह्मण के साथ ही संवास करते आए हैं। आपको ये मालूम है? तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, हमको तो ये नहीं मालूम कि वो लोग जो है हमेशा से ब्राह्मण के साथ ही जो है विवाह करके ब्राह्मण के साथ ही जो है संवास करते आए हैं। तो आगे जो है फिर काला देवालय ऋषि पूछते हैं, क्या आपको मालूम है कि एक गर्भ कैसे ठहरता है? तो कहते हैं हाँ, गर्भ हमको मालूम है कि गर्भ कैसे ठहरता है। तो बताते हैं कि गर्भ ठहरने के लिए माता और पिता के शुक्राणु और एक जो है सत्व चाहिए होता है। सत्व यानी कि एक जीव, एक जो है चित्त चाहिए होता है। ये तीन के मिलने से गर्भ ठहरता है। तो आपको मालूम है कि उसमें जो माता के जो शुक्राणु हैं वो जो हमेशा से वो ब्राह्मण ही रहे हैं, या जो पिता के शुक्राणु हैं वो भी हमेशा से जो है ब्राह्मण ही रहे हैं। और उसमें जो सत्व आया है, जो जीव आया है, वो सत्व भी जो है पहले वो ब्राह्मण ही था। तो पहले वो सत्व कोई क्षत्रिय नहीं था क्या? पहले जो उसमें जो सत्व जो आया है वो सत्व पहले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र कोई भी हो सकता है। क्या आपको मालूम है कि वो जो ब्राह्मणी है? तो लोग कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं मालूम है। तो आपको मालूम है कि अगर वो सत्व ही जो है अगर वो ब्राह्मण नहीं है तो तुम कैसे ब्राह्मण हो? तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन ये सब करने से वो लोग जो ऐसा सिद्ध नहीं कर पाते कि वो लोग जो है सत्य में ब्राह्मण नहीं है, या ब्राह्मण ही जो है श्रेष्ठ हैं। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि वो समय इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाने पर वो सप्त ऋषि भी जो है लोग स्पष्ट नहीं कर पाए। वो लोग भी जो है इसको ये सिद्ध नहीं कर पाए कि वह जो है ब्राह्मण है और ब्राह्मण ही जो है सबसे श्रेष्ठ है। तो अभी जो है आप लोग क्या इसको सिद्ध करेंगे? आप लोग क्या जो है इसको प्रूव करेंगे कि सिर्फ ब्राह्मण लोग ही जो है सिद्ध है, ब्राह्मण लोग ही शुद्ध है? तो इस प्रकार से जो है भगवान जब उनको बताते हैं तब जो है ये असल आयन जो ब्राह्मण है ये जो है भगवान बुद्ध को कहते हैं कि भगवान आपका धर्म अद्भुत है, आपके जो सिद्धांत हैं वो अद्भुत है। आपका धर्म ऐसे है जैसे ढके हुए चीज़ को खोल दिया है। आपका धर्म ऐसे है जैसे जो अंधेरा में भटक गया है उसे प्रकाश दिखा दिया है। आपका धर्म ऐसे है जैसे अंधेरा में दीपक जला दिया जैसा। आपने बहुत ही अच्छी तरीक़े से बताया है कि कैसे सभी लोग जो है समान हैं, कोई भी ऊंच या नीच नहीं है, कोई भी शुद्ध या अशुद्ध नहीं है। तो आज से भगवान कहते हैं कि हम जो है भगवान बुद्ध आपका शरण जाता हूँ, आपके धम्म और संघ की शरण जाता हूँ। आप जो है मुझे अपना उपासक स्वीकार करें। हम जो है अपने जीवन पर्यंत तक हम आपकी शरण में जाता हूँ। तो इस प्रकार से जो असल आयन जो ब्राह्मण है वो जो है भगवान बुद्ध की शरण में जाते हैं और भगवान बुद्ध का जो धम्म है उसे स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने जातिवाद का खंडन किया कि कोई ऊंच या नीच, कोई भी जो है अपने जन्म से ऊंच या नीच नहीं होता है, बल्कि अपने कर्म से होता है। जैसे आपने सुना होगा भगवान बुद्ध कहते हैं, ना जच्चा वसलो होती, ना जच्चा होती ब्राह्मण। कोई भी जन्म से नीच वसल या जो है जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है।
बल्कि कम्मुना वसलो होती कम्मुना होती ब्राह्मण। अपने कर्मों से कोई नीच बनता है या अपने कर्मों से वो जो है श्रेष्ठ बनता है, ब्राह्मण होता है। तो इस प्रकार से आप लोग भी याद रखिए कि वैसे तो कोई जाति या जन्म से कोई जो है ऊंच नीच नहीं होता है, लेकिन अगर कोई हमेशा पाप कर्म करते रहे, अगर कोई हमेशा नीच काम करते रहे तो वो नीच है, तो वो जो है बहुत नीच है और एकदम गिरा हुआ आदमी है। लेकिन जब आप अच्छे कर्म करते हैं, जब आप श्रेष्ठ कर्म करते हैं, तो आप स्वयं ही जो है श्रेष्ठ बन जाते हैं। तो सभी लोग अच्छे कर्मों को कीजिए, नीच कर्मों को छोड़ दीजिए। भगवान बुद्ध का यही धम्म है। भगवान कहते हैं सब पापस्य अकरण, सभी पाप को ना करें। कुशलस्य उपसंपदा, जितने भी कुशल अच्छे कर्म हैं उसको बढ़ाएं। सचित्त परियोदपन, अपना चित्त को शुद्ध रखें। एतं बुद्धानुशासन, ये सभी बुद्धों का शिक्षा है। तो इसी के साथ आप सभी लोगों की मंगल कामना करता हूँ, आप सभी लोगों की शुभकामनाएं करता हूँ। भवतु सर्वमंगलं, रक्षन्तु सर्वदेवता, सर्वबुद्धानुभावेन, सर्वधम्मानुभावेन, सर्वसंघानुभावेन सदा सुखी भवन्तु।